हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट मॉडल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है वो विज़िट कर सकते हैं, मैंने कार्ड में ऐड कर दी है, ऑल्सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दिया है। सबसे पहले है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मॉडल लीनियर मॉडल से अलग है क्योंकि इसमें फीडबैक होता है। इसके अलावा सेंडर और रिसीवर दोनों इसमें एक्टिव होते हैं, एक दूसरे को फीडबैक भी देते हैं। तो इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों बिल्कुल एक्टिवली वर्क करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, यानी कमियां होती है जो वो भी बताते हैं। एग्जांपल जैसे कि ईमेल हो गई, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, ऑनलाइन चैट्स हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए। नंबर 2 पे आता है ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। इसको भी हम समझते हैं। ये मॉडल विल्बर स्क्रैम और चार्ल्स ऑसगुड ने दिया था। ये सर्कुलर गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक ही इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। जैसे कि इनकोडिंग, डीकोडिंग और फीडबैक एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर क्वेश्चन पूछता है, स्टूडेंट आंसर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑसगुड स्क्रैम मॉडल। अब हम समझेंगे स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। विल्बर स्क्रैम ने डेवलप किया था ये वाला मॉडल। ये मॉडल बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ तभी सक्सेसफुल होता है जब सेंडर और रिसीवर का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस मैच करता है। जैसे कि अगर एक डॉक्टर मेडिकल टर्म्स यूज़ करे और पेशेंट समझ ना पाए तो कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। ऑलराइट, अब बात करेंगे कैट्स मॉडल पर, 2 स्टेप फ्लो मॉडल। ये मॉडल बताता है कि मास कम्युनिकेशन लोगों तक डायरेक्टली नहीं पहुंचता। पहले ओपिनियन लीडर जैसे कि जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, फिर दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि एक ब्लॉगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू देता है, लोग उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अच्छा, अगर मैं आजकल के समय से हिसाब से बताऊं कि कई लोग देखिए प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं, ठीक है, कई लोग को स्पॉन्सरशिप मिली होती है उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने की, तो वो यूज़ नहीं करते पर्सनली। तो आप हर किसी के रिव्यू को देखकर अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत ही सोच समझ कर आपको कोई भी चीज़ लेनी चाहिए। और जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसका पहले छोटा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको सूट भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। न्यू कॉम्स मॉडल की बात करते हैं। ये मॉडल बैलेंस थियोरी पर बेस्ड होती है, राइट। 3 चीज़ें इसमें होती है। सबसे पहला होता है ए यानी कि सेंडर, बी रिसीवर और एक्स यानी कि टॉपिक या इशू। तो अगर दोनों का व्यू पॉइंट सेम है तो कम्युनिकेशन स्मूथ होता है, अगर नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 दोस्त एक मूवी पसंद करते हैं तो उनका कॉन्वर्सेशन स्मूथ होगा। अगर एक पसंद करता है और दूसरा नहीं तो टेंशन यहाँ पे हो सकती है। ऑलराइट, वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये मॉडल मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के लिए बना है। ये बताता है कि मैसेज डायरेक्ट नहीं होता बल्कि मल्टीपल सोर्सेज और फिल्टर्ड से गुजरता है। जैसे कि न्यूज़ जो एक रिपोर्टर लिखता है, एडिटर उसको मॉडिफाई करता है, फिर वो पब्लिक तक पहुंचती है। अब आता है ट्रांसैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ऑलराइट, इन सारे मॉडल्स को आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से आपको पढ़ना है, इसके बारे में कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। ये मॉडल कॉन्टिन्यूस और डायनामिक प्रोसेस को दिखाता है। इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन जिसमें दोनों लोग एक साथ बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे के बॉडी लैंग्वेज को भी समझ रहे होते हैं। पार्लन्स ट्रांजैक्शनल मॉडल, ये मॉडल रियल लाइफ कम्युनिकेशन के सबसे करीब होता है। इसमें बताया गया है कि सेंडर और रिसीवर एक ही वक्त पर मल्टीपल मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि क्लासरूम डिस्कशन हो गया जहां टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्वेश्चंस और आंसर्स शेयर करते हैं। जॉर्ज गर्नर्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये मॉडल मैसेज परसेप्शन पर फोकस करता है। ये बताता है कि लोग अपने अनुभव के अकॉर्डिंग मैसेजेस को अलग अलग तरीके से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही न्यूज़ रिपोर्ट को अलग अलग लोग अपनी सोच के हिसाब से समझ सकते हैं। लीगन्स मॉडल, ओके, सो ये मॉडल एग्रीकल्चर और रूरल कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और मीडिया से रूरल एरियाज़ में कैसे इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि कृषि रेडियो प्रोग्राम जो किसानों तक नए फार्मिंग टेक्निक्स पहुंचाते हैं। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन को देखते हैं। ये मॉडल फ्रैंक डैंस ने 1967 में डेवलप किया था। इसमें बताया गया है कि कम्युनिकेशन एक स्पिरल यानी हेलिकल प्रोसेस है जो टाइम के साथ इम्प्रूव होता है। जैसे कि जब एक बच्चा पहली बार किसी से बात करता है तो नर्वस होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ बेटर हो जाता है।
ओके अब है रॉजर्स एंड किन्सेट मॉडल। ये मॉडल कन्वर्जेंस थियोरी पर बेस्ड होती है। इसमें बताया गया है कि जब दो लोग एक दूसरे से कॉन्टिन्यूसली बात करते हैं तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, दो लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं, स्पेशली समझदार लोग जिनमें अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, जो कि चीज़ों को समझते हैं, यानी कि जो हर बात में बहसबाजी नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने अपने अपने फैक्ट्स रखते हैं, बातें करते हैं, तो उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अपने आप ही बढ़ता है। ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक कपल या दोस्ती जिसमें दोनों एक दूसरे को बेटर समझने लगते हैं। बेकर्स मोज़ाइक मॉडल, ये मॉडल बताता है कि हम मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेते हैं और अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको कंबाइन भी करते हैं। जैसे कि एक इंसान अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, दोस्तों से इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर अपना ओपिनियन बनाता है। ऑलराइट, कॉन्स्टिट्यूटिव मेटा मॉडल, ये एक मॉडर्न कम्युनिकेशन मॉडल है जो बताता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जो रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को शेप भी करता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कस्टमर्स के साथ एक कनेक्शन बनाती है। चलो अभी हम देखेंगे दोनों का कंपैरिजन, ट्रांसैक्शनल वर्सेस इंटरएक्शनल मॉडल्स के बारे में दोनों कंपैरिजन देखते हैं। ट्रांसैक्शनल में है सेंडर और रिसीवर सेम टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। इंटरैक्शनल मॉडल में एक टाइम पर एक ही एक्टिव होता है। डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। सेकंड आता है रियल टाइम कॉन्वर्जेशन होती है और इसमें फीडबैक डिले हो सकता है। ओके, इंटरैक्शन में फीडबैक डिले हो सकता है, ट्रांजैक्शन में फीडबैक डिले नहीं होता क्योंकि एक साथ वो एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसैक्शनल का एग्जाम्पल देख लेते हैं, फेस टू फेस बातचीत। इंटरैक्शनल का मॉडल का एग्जाम्पल है ईमेल या लेटर कम्युनिकेशन। कंक्लूजन पे आते हैं। कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल्स हमें ये समझाते हैं कि लोग कैसे बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग मॉडल्स का यूज़ होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि हम फीडबैक का ध्यान रखें